नमस्कार। उत्थान ज्योति संस्थान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। सूर्य देव का स्वाभाविक संचरण के क्रम में देवगुरु बृहस्पति की राशि से शनि देव की पहली राशि मकर में प्रवेश होने जा रहा है। माघ कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि 14 जनवरी 2023 दिन शनिवार की रात में 2:53 के बाद यही स्थिति होती है जिसे मकर संक्रांति कहा जाता है। जब सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश होता है तो जो संधि काल होता है वही संक्रांति का काल कहलाता है। तो 2:53 के बाद रात में ये प्रवेश करेंगे तो जो संक्रांति का पुण्य काल होगा अगले दिन मध्याह्न तक रहेगा विशेष रूप से। वैसे तो पूरा दिन मकर संक्रांति का परम पुण्यदायक पर्व रहेगा, परंतु मध्याह्न तक विशेष रूप से पुण्य फलदायक होगा। सूर्य की कुछ विशेष स्थितियां होती हैं अन्य ग्रहों से अलग। जैसे सभी ग्रह जब स्वराशि में होते हैं तो उनकी स्थितियां महत्वपूर्ण होती हैं। जब वे नीच राशि में होते हैं तो अलग स्थितियां होती हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। जब ये अपनी उच्च राशि में होते हैं तो भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति होती है। लेकिन सूर्य के साथ एक अलग स्थिति बनती है, वह यह है जब ये देवगुरु बृहस्पति की राशि में प्रवेश करते हैं तो वह काल, वह समय, वह महीना खरमास कहलाता है। जब ये धनु राशि में गोचर करते हैं और जब ये मीन राशि में गोचर करते हैं। धनु राशि से जब ये निकलते हैं तो अपने उत्तरायण की यात्रा आरंभ करते हैं। तो जो खरमास में विवाह आदि के लिए शुभ मुहूर्त नहीं मिले थे, बंद थे, विवाह आदि नहीं हो रहे थे, वह खिचड़ी के साथ मकर संक्रांति के साथ ही आरंभ हो जाएंगे। तो महत्वपूर्ण स्थिति बन गई। खरमास में पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ हवन के लिए मुहूर्त रहता है, लेकिन विवाह करना, वर वधू वरण करना, गृह प्रवेश करना इत्यादि मांगलिक कार्य बंद रहते हैं, वो आरंभ हो जाएंगे। सूर्य अपने उत्तरायण की यात्रा भी आरंभ कर देंगे। तो मकर संक्रांति में एक और महत्वपूर्ण बात है कि अपने पुत्र की राशि में प्रवेश करते हैं सूर्यदेव। तो पिता पुत्र का उपाय इस दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इस दिन करना क्या चाहिए? पवित्र सरोवर में स्नान करिए, तिल का दान करिए, कंबल का दान करिए, ऊनी वस्त्रों का दान करिए, गौ दान करिए, जूता दान करिए, छाता दान करिए, लेकिन तिल का दान नहीं भूलिए, जरूर करिए। तिल के लड्डू की परंपरा है, तिल के लड्डू दान करिए। इस दिन खिचड़ी खाना, खिचड़ी खिलाना और खिचड़ी दान करने की विशेष परंपरा है। प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गोरक्षनाथ पीठ पर बहुत भीड़ लगती है। इस दिन खिचड़ी का महान पर्व मनाया जाता है। गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाया जाता है, बड़े ही धूमधाम के साथ बड़े ही श्रद्धालु एकत्र होते हैं और प्रयागराज के पावन तट पर स्नानार्थी पहुंचते हैं। संपूर्ण भारत के पवित्र नदियों में स्नान करते हैं लोग, सूर्य की उपासना करते हैं और शनिदेव की उपासना करते हैं। इससे दोनों ग्रहों का शुभ परिणाम प्राप्त होता है। जन्म कुंडली में यदि इनसे संबंधित किसी प्रकार का दोष है तो इस तिथि पर आप पूजन कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, स्नान करके अपने नकारात्मक ऊर्जा को कम कर सकते हैं, सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि कर सकते हैं। ये रही बात मकर संक्रांति के संदर्भ में। अब बात आएगी कि इनके परिवर्तन का क्या असर पड़ेगा मेष से लेकर के मीन लग्न पर्यंत, किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा और क्या उपाय आप करेंगे अपने लग्न के अनुसार, अपने राशि के अनुसार। सबसे पहले आप अपने लग्न पर समझिएगा, उसके बाद अपने राशि, चंद्र राशि के अनुसार समझिएगा। नहीं पता होगा ये दोनों, तब आप अपने नाम राशि के अनुसार इसको समझ सकते हैं। तो स्वतंत्र भारत की पहले बात करेंगे। तो जो स्वतंत्र भारत की कुंडली है वृषभ लग्न की है और कर्क राशि की है। वृषभ लग्न के अनुसार देखेंगे तो सुख के कारक होकर के भाग्य भाव में जा रहे हैं, तो आम जनमानस के सुखों में वृद्धि होगा, सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। भारत का पराक्रम बढ़ेगा विश्व स्तर पर। राजनैतिक, कूटनीतिक, आर्थिक दृष्टिकोण से भारत का वर्चस्व विश्व स्तर पर मजबूत होगा। आम जनमानस के सुखों में सकारात्मक रूप से वृद्धि होगी। कंस्ट्रक्शन,
रियल एस्टेट, वाहन से जुड़े कोई न कोई योजना, कोई न कोई गतिविधियां ऐसी बनेंगी, सरकार द्वारा लाई जा सकती हैं, योजनाएं लाई जा सकती हैं जो सकारात्मक होगा। अब मेष से मीन लग्न पर्यंत, मेष से मीन राशि पर्यंत के जातकों पर किस प्रकार का प्रभाव होगा इसको जानेंगे। तो मेष लग्न में, मेष राशि में, दोनों इसलिए बोल रहा हूं कि पहले लग्न पर देखेंगे, नहीं पता होगा तो चंद्र राशि, और भी नहीं पता तो नाम राशि। तो मेष की बात करेंगे तो पराक्रम ये होते हैं पंचम के कारक मेष में, और जा कहां रहे हैं, भाग्य भाव में, दशम भाव में, भाग्य भाव से दशम भाव में जा रहे हैं। तो सरकारी योजनाओं का लाभ, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, कार्य क्षमता में वृद्धि, पिता के सुख सानिध्य में वृद्धि, वर्चस्व में वृद्धि, संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा, अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूलप्रद बना रहेगा। आप अपनी मूल कुंडली के अनुसार, लग्न के अनुसार माणिक रत्न धारण जरूर कर लीजिए, इससे और सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र में आप बुद्धि का सकारात्मक प्रयोग अच्छे तरीके से कर पाएंगे। वृषभ लग्न की बात करेंगे, वृषभ राशि की बात करेंगे तो सुखेश होकर के भाग्य भाव में जा रहे हैं, तो पराक्रम और सम्मान में वृद्धि होगा, भाग्य का साथ प्राप्त होगा, पिता के सहयोग सानिध्य में वृद्धि होगी, सुख के संसाधनों में वृद्धि होगी, भाई बंधुओं मित्रों का सहयोग सानिध्य प्राप्त होगा, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूलप्रद बना रहेगा। सीने की तकलीफ अगर थी तो वो दूर हो जाएगी, सुख में कमी थी तो इसमें आप अच्छा महसूस करेंगे, पॉजिटिव महसूस करेंगे, जमीन जायदाद से जुड़ी चीजें गड़बड़ थी तो ठीक हो रही है। सूर्य देव को नियमित तौर पर जल जरूर दें, अर्घ जरूर दें। मिथुन लग्न की बात करेंगे तो मिथुन लग्न में ये पराक्रम के कारक होते हैं, और कहां जा रहे हैं, अष्टम भाव में, तो पारिवारिक कार्यों में खर्च बढ़ेगा, वाणी की तीव्रता में वृद्धि होगी, पेट की समस्या थोड़ी सी बढ़ेगी, पेट में गर्मी उत्पन्न हो सकती है, पराक्रम थोड़ा कम महसूस होगा, घबराहट जैसी लगेगी आपको, भाई बंधुओं के स्नेह में कमी आएगी, तनाव बढ़ेगा, मित्रों के सहयोग में कमी जरूर आएगी। इस बीच में पिता से मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकता है, तो थोड़ा सा आपके लिए स्थितियां ठीक नहीं है। सामाजिक प्रतिष्ठा और पराक्रम से संबंधित भी थोड़ी सी नकारात्मक बातें दिख रही हैं, तो आपको सूर्यदेव को नियमित तौर पर अर्घ देना होगा। नियमित तौर पर आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें तो आपके लिए और अच्छा होगा। अब हम कर्क लग्न की, कर्क राशि की बात करेंगे तो धनेश होकर के, धन के कारक होकर के सप्तम भाव में जा रहे हैं, तो धन बढ़ेगा, पारिवारिक सकर्म रूप से पारिवारिक कार्यों को लेकर सकारात्मकता बढ़ेगी, दाम्पत्य और प्रेम संबंधों में थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा सा टकराव बढ़ेगा, थोड़ा जिद्द आपका बढ़ेगा, उसको कंट्रोल किए रहिएगा। साझेदारी के कार्यों से लाभ होगा, धनागम हो सकता है। पारिवारिक कार्यों को लेकर मन अप्रसन्न रहेगा, क्योंकि खूब व्यस्तता रहेगी, इस कारण से दैनिक रोजगार में प्रगति अच्छी बनी रहेगी। अत्यधिक तीव्रता के कारण दाम्पत्य में तनाव, साझेदारी में तनाव भी हो सकता है, इसलिए तीव्रता, क्रोध, जिद्द इसको आपको त्याग देना है, इसका ध्यान देना है। परंतु सरकारी क्षेत्र से जुड़ करके अच्छा लाभ प्राप्त होगा आपको। सूर्य देव को नियमित जल देते रहें, पिता के आदेशों का पालन करते रहें, तो आप देखेंगे समय ठीक है। सिंह लग्न की बात करेंगे तो लग्न के कारक होकर के, राशि के स्वामी होकर के छठे भाव में जा रहे हैं, तो प्रतियोगिता एवं शत्रुओं के क्षेत्र से विजय प्राप्त करेंगे। आप प्रतियोगिता में अच्छा करेंगे, कंपटीशन दे रहे हैं तो अच्छा करेंगे, प्रतियोगी छात्र हैं तो आप अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन मन अप्रसन्न रहेगा, मन में थोड़ी टीस बनी रहेगी, आंखों की समस्या हो सकती है, पुरानी रोगों का समापन हो सकता है, और मनोबल में कमी थोड़ी सी दिख रही है, आंख की समस्या, खर्च बढ़ेगा इस पर, और यात्रा खर्च पर भी वृद्धि की स्थिति दिखाई दे रही है। पिता के सहयोग में थोड़ी सी कमी आपको महसूस हो सकती है, परंतु मूल कुंडली के अनुसार, लग्न के अनुसार माणिक रत्न धारण कर सकते हैं यदि आप सिंह लग्न के हैं तो। कन्या लग्न की बात करेंगे तो व्यय के कारक होकर के पंचम भाव में जा रहा है, व्यय मतलब खर्च के कारक होकर पंचम भाव संतान के भाव में जा रहे हैं, तो अध्ययन अध्यापन में अवरोध हो जाएगा, संतान पर खर्च बढ़ सकता है, आय के संसाधनों में थोड़ी सी कमी के साथ
वृद्धि ज्यादा होगी खर्च की, खर्च बढ़ जाएगा, आय के संसाधन थोड़े बढ़ेंगे, खर्च ज्यादा बढ़ेगा, मन अशांत रहेगा, संतान पक्ष पर खर्च बढ़ेगा, पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, मन में विचलन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, कार्यों को लेकर तनाव हो सकता है, पराक्रम एवं सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। और क्या करना है आपको, रविवार के दिन तांबे का टुकड़ा बहते जल में प्रवाहित करिए, साथ में सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। यदि आप सिंह लग्न के हैं तो तुला लग्न के लोगों के लिए लाभ हो ये सो करके, लाभ के कारक होकर के चतुर्थ भाव में जाएंगे तो सरकारी लाभ बढ़ेगा, लाभ के संसाधनों में वृद्धि होगी, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, वाहन, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक के क्षेत्र से जो लोग भी कार्यरत हैं वहां बेहतर करेंगे, सकारात्मक करेंगे। वाहन के क्षेत्र से जुड़े हैं तो लाभ की स्थिति उत्पन्न होगी, सकारात्मकता आएगी। सीने की तकलीफ, घबराहट बढ़ेगा, माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता बढ़ेगी, पिता के सहयोग सानिध्य में, आशीर्वाद में, प्रेम में वृद्धि होगा, यह एक अच्छी बात है। पिता का आशीर्वाद लेकर कार्य करेंगे तो कार्य आपका और सफल होगा। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि की बात करेंगे तो दशमेश होकर के पराक्रम भाव में जा रहे हैं तो सामाजिक प्रतिष्ठा, पराक्रम, सम्मान, कार्य क्षेत्र बढ़ेगा, भाई बंधुओं मित्रों का सहयोग सानिध्य आपको प्राप्त होगा, कार्यों के साथ भाग्य का सकारात्मक साथ प्राप्त होगा, राजनैतिक वर्चस्व आपका बढ़ता दिखाई दे रहा है, कार्य क्षेत्र से जिस भी कार्य क्षेत्र में जुड़े हैं वहां पर लाभ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, कार्य क्षमता में वृद्धि हो सकता है, आर्थिक विस्तार के भी अच्छे संयोग बनते दिखाई दे रहे हैं। मूल कुंडली के अनुसार लग्न अगर वृश्चिक है तो माणिक्य रत्न आप धारण करके सूर्य के प्रभाव में वृद्धि कर सकते हैं। धनु की बात करेंगे तो धनु में भाग्य के कारक हैं, धन भाव में जा रहे हैं, आय बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का सहयोग सानिध्य मिलेगा, पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, पेट की समस्या बढ़ेगी, वाणी की तीव्रता बढ़ेगी, आंखों की समस्या परेशान करेगा, वर्चस्व बढ़ेगा, संयम बरतिएगा, व्यापारिक विस्तार का संकेत दिख रहा है, पिता का सहयोग सानिध्य खूब अच्छा प्राप्त हो रहा है, पारिवारिक कार्यों को लेकर के मन प्रसन्न बना रहेगा, ये अच्छी बात है, परंतु स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप भी मूल कुंडली के अनुसार माणिक्य रत्न धारण कर सकते हैं क्योंकि धनु लग्न में भाग्य के कारक होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। रत्न कोई भी राशि के अनुसार आप धारण नहीं करेंगे। मकर लग्न की बात करेंगे, अष्टमेश होकर के लग्न भाव पर जा रहे हैं, यह स्थिति अच्छी नहीं है, मानसिक चिंता बढ़ेगा, स्वास्थ्य के कारण मानसिक चिंता बढ़ेगी, सिर में चोट लग सकती है, उच्च अधिकारियों से विवाद हो सकता है, झल्लाहट में वृद्धि हो सकती है, निर्णय बहुत सोच समझ कर लें, निर्णय में गलती भी हो सकती है, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंधों में उलझन की स्थिति बनी रहेगी, पारिवारिक उलझनों में वृद्धि हो सकता है, दैनिक आय में थोड़ा सा अवरोध या तनाव उत्पन्न हो सकता है। रविवार के दिन आपको तांबे का टुकड़ा और लाल चंदन राम जी के चरणों में चढ़ाना है, सूर्य देव को नियमित अर्घ्य देना है, इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। कुंभ लग्न की बात करेंगे, कुंभ राशि की बात करेंगे तो सप्तम के कारक होकर के व्यय भाव पर जा रहे हैं। सप्तम मतलब दाम्पत्य के भाव का कारक होकर के व्यय भाव में, तो अच्छी स्थिति तो नहीं कही जाएगी, तो नियमित आय में व्यवधान आएगा, तनाव होगा, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंधों में खर्च बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा, आंखों की समस्या के प्रति आपको भी सावधान रहना है, अचानक खर्च बढ़ेगा, यात्रा खर्च में वृद्धि हो सकती है, परंतु प्रतियोगिता के क्षेत्र से, कंपटीशन के क्षेत्र से और आप मुकदमे आदि से संबंधित कोई कार्य चाहते हैं तो आपके पक्ष में निर्णय हो सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ सकता है, पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी चिंता बढ़ेगी। सूर्य देव को नियमित जल देना आपके लिए श्रेष्ठ फल प्रदायक होगा। अब मीन की बात करेंगे, मीन लग्न, मीन राशि की बात करेंगे तो रोग के कारक होकर के, छठे के कारक होकर के चले जा रहे हैं लाभ भाव में, तो शत्रुओं से भी आप लाभ कमाएंगे, प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करेंगे, अचानक धन लाभ बढ़ेगा, अध्ययन अध्यापन में अवरोध बढ़ेगा, संतान पक्ष को लेकर चिंता बढ़ेगी, पराक्रम और सामाजिक प्रतिष्ठा मजबूत होगा, सकारात्मक होगा, अतिवादी होने से बचना है आपको,
बहुत तीव्र नहीं होना है। पैतृक संपत्ति का कोई विवाद चल रहा था, उसको लेकर के तनाव खत्म होता दिखाई दे रहा है। तो स्थितियां आपके पक्ष में दिख रही हैं, सकारात्मक दिख रही हैं। फिर भी सूर्य देव को अर्घ्य देना न भूलिए, साथ में पिता की आज्ञा का पालन करिए और बहते जल में तांबे का टुकड़ा प्रवाहित कर दीजिए। इससे आप देखेंगे कि आप का जो ये नकारात्मक बात है सूर्य के कारण, वह बहुत अच्छा हो जाएगा, शुभता में बदल जाएगा। इस प्रकार मेष से लेकर मीन लग्न पर्यंत, मीन राशि पर्यंत किस प्रकार का प्रभाव स्थापित करेंगे सूर्य महाराज, इसकी बात हो गई। कार्यक्रम से आप लोग बने रहिएगा, कार्यक्रम को शेयर करिए और आपके लाइव कार्यक्रम फिर शुरू होने वाले हैं। फिर हम आरंभ करेंगे, फिर करेंगे हम आपसे बात, तो आपकी चिंता का करेंगे हम हरण। फ्री में आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का उत्तर दे करके लाइव कार्यक्रम में। तो जुड़िए, शेयर करिए और लाइक दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नमस्कार।